हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी लाइफ परफेक्टली बीत रही होगी, और अगर नहीं तो आई एम श्योर आप अपनी इम्परफेक्ट लाइफ को इम्परफेक्ट वे से परफेक्ट बनाने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे, कि हम सब वही कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। सो आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लेट आया है लास्ट वीडियो से, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और अपने शेड्यूल को मैंने आज सेट किया एंड आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। सो एक और चीज़, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आज 31st है एंड हैप्पी न्यू ईयर। लेट्स गेट विद द स्टोरी गाइस, सारा टाइम वेस्ट नहीं करते। हमारी जो आज की स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, एक्चुअली ओनली फॉर फीमेल्स। काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है। जब मैंने ये देखा था या सुना था तब से अभी तक एक इस स्टोरी की वजह से एक छोटा सा पार्ट है जो मेरे अंदर अभी तक रह गया है, एंड वो मुझे हॉन्ट, नॉट हॉन्ट बट एक डर बना दिया उसने मेरे अंदर, जो अभी तक मेरे अंदर है। हमारी जो लाइफ है फीमेल्स की, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। वो मैरिज, हम अपने घर पे रहते हैं सेफ सी स्पेस में अपनी फैमिली में, एंड आफ्टर मैरिज हम कहीं और जाते हैं किसी और के घर को अपना घर बनाने, एंड हम सब यही विश करते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं जिससे भी हमारी शादी हो रही हो, फैमिली अच्छी हो, वार्मिंग हो, हम सब के लिए, हमारे लिए परफेक्ट, हम वहाँ रह पाए, यही हमारा विश होता है। बट क्या हो अगर जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह जैसा दिख रहा है उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो। तो मेरी जो आज की स्टोरी है इसी पे है। मेरे एक्चुअली जो स्टोरी है ये मेरी एक नेबर की है, तो मैं नाम तो नहीं बताऊंगी आपको। लेट्स कॉल हर रीना। रीना, उसका नाम रीना है। सो रीना एक्चुअली एक काफ़ी एजुकेटेड लड़की है। उसने अपनी मास्टर्स कंप्लीट किया एंड देन जॉब कर रही थी वो बाहर एक सिटी में, एंड उसके घर पे, एंड काफ़ी ब्यूटीफुल है, दिखने में काफ़ी सुंदर है, अट्रैक्टिव है, लोग अप्रोच करते हैं उसे, बट शी डोंट वांट टू डू एनी ऑफ दैट। लाइक उसे अरेंज मैरिज करनी थी, या उसे कोई ऐसा मिला नहीं, कोई उसे ऐसा समझा नहीं, तो उसे नहीं इंटरेस्ट हुआ कभी भी किसी पे। तो ये टाइम था जब उसकी जॉब भी कंप्लीट हो गई थी एंड एक सर्टेन एज पे आ गई थी जिसमें फैमिली आपको बोलना शुरू करते हैं कि अब शादी कर लो, कब शादी करेगी, कब शादी करोगी, कब शादी करोगी। शादी के लिए थोड़ा सा प्रेशर आता है, नॉट प्रेशर, प्रेशर जस्ट वो आपको बोलते हैं ऐसी बातें। तो उसकी जो फैमिली, उसने लड़का देखना स्टार्ट किया एंड वो भी रेडी थी, तो उसने कहा कि हाँ अब ढूंढो, लेट्स सी, देखते हैं, जैसा पसंद आएगा वैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी बीच उन्हें देखते हुए देखते देखते फिर एक लड़का पसंद आया उनकी फैमिली को, जो परफेक्ट था, हर जॉब अच्छी, करियर अच्छा, फैमिली अच्छा, ए टू जेड सब कुछ अच्छा था उसका, लुक वाइज भी ही वॉज गुड। तो वो आई, ये भी अपनी जॉब जहाँ थी वहाँ से आई उससे मिलने, वो मिले एंड उसे पसंद आया लड़का। उसे जो बातें की उसे लगा कि वो उससे, हाँ वो उसकी जो थॉट प्रोसेस है उसको समझ रहा है, वो उसकी बातें समझ रहा है, एंड ही इज़ नॉट ऑर्थोडॉक्स टाइप या पुराने ख्यालों के टाइप के कोई सी चीज़ों के रोके या ऐसी बातें करे जिस जो जो हम उसकी सोच से मैच नहीं करती हो। हमारी रीना के बारे में आपको बता दी, शी इज़ अ मॉडर्न गर्ल। उसके अपने थॉट्स हैं, अपने ओपिनियंस हैं, और उसे अपने थॉट्स ओपिनियन रखना काफ़ी अच्छे से पता है कि कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कब रखना है आप। एंड ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा संस्कारी, वैल्यूज़ को अपनी वो ऊपर रखती थी। उसे अपनी सारी चीज़ें पता है, कहाँ पे कैसे रहना है, कहाँ पे क्या बोलना है, एंड कब जब लोग उससे डाउन कर रहे हैं तो अपनी बातें कैसे आगे रखनी है, अपनी चॉइसेस को कैसे बताना है विदाउट किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किए बिना। तो शी इज़ अ वेरी नाइस एजुकेटेड मॉडर्न गर्ल। तो उसे एक ऐसा लड़का चाहिए था ऑब्वियसली जो उसके थॉट्स प्रोसेस एंड उसकी सारी चीज़ों को समझे। तो जो उसे वो मिला वो बिल्कुल उसी के रहता था, उनके थॉट प्रोसेस मैच कर रहे थे, सेम टॉपिक्स पे उनकी जो थॉट्स थी वो मैच कर रही थी, उनके डिसीजंस मैच कर रहे थे, चॉइसेस मैच कर रहे थे, सॉन्ग चॉइसेस हो या मूवी चॉइसेस हो, ये सारी चीज़ें ही मैच कर रही थी। तो उसे लगा हाँ ये मैं इसके साथ रह सकती हूँ, लाइक ही इज़ अ गुड लुकिंग गाय, अच्छा जॉब है, अच्छी फैमिली है, मेरे से उसकी थॉट्स मैच कर रहे हैं, हम साथ में टाइम बिता पा रहे हैं, मेरे कोई इशू हो ही नहीं रहा है टाइम बिताने में। और उसे हमेशा से कोई ऐसा लड़का चाहिए था जो उससे उसकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करे, एंड वो भी उसमें था, हर चीज़ परफेक्ट जो भी उसे चाहिए थी। तो उन्होंने बात की कुछ मंथ, आई गेस 3
4-5 मंथ्स उन्होंने बात किया उस लड़के से, वो मिली, उसकी फैमिली से मिली। लड़के की जो मॉम थी वो टीवी सीरियल्स में काम करती थी, तो वो भी काफ़ी मॉडर्न थी, लाइक सोच, उनकी ड्रेसअप, ईच एंड एवरीथिंग, वो काफ़ी एक मॉडर्नाइज वे था उन लोगों का। तो उसे वो सब कुछ अच्छा लगा था क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस और वो सब भी उससे मैच कर रहा था, नॉट ओनली द लड़का, उसकी मदर इन लॉ का भी थॉट प्रोसेस मैच कर रहा था। तो उसे वो फैमिली काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो मिल रहे थे, पार्टीज़ कर रहे थे, इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे, बातें कर रहे थे, मूवीज़ वगैरह, हर चीज़ परफेक्ट था। तो उसने, वो रेडी थी शादी के लिए। उसने लगा कि इसको और डिले करके फ़ायदा है क्योंकि ऐसे तो अरेंज मैरिज है एंड उसमें उतना लेट हम करते नहीं हैं, एंड वो लड़की को जान ली, उसे सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो क्यों वेट करना, लेट्स जस्ट गेट मैरिड। तो उसकी फैमिली तो खुश थी ही कि क्योंकि लड़का काफ़ी अच्छा था, लड़की की फैमिली को पसंद था, लड़के को भी लड़की पसंद थी। तो सारी बातें आगे बढ़ती हैं, शादी काफ़ी धूमधाम से होती है, बहुत ही लिटरली धूमधाम से होती है। मैंने वो शादी में गई थी मैं, दोनों काफ़ी खुश थे, लड़का भी या लड़की भी, उनकी लाइक बहुत खुश थे। तो फिर जो लड़की वहाँ गई उसके बाद उसने अपना जॉब चेंज किया। तो वो पहले जिस सिटी में थी वो डिफरेंट थी, और शादी उसका जो ससुराल था वो डिफरेंट सिटी में था, और उसका हस्बैंड भी वहीं काम करता था। तो उसने अपना जॉब स्विच किया और वो सिटी में आ गई, और वहाँ पे रहते थे वो लोग। तो स्टार्टिंग में जैसे एक रस्म होता है, कुछ टाइम के बाद वो घर आई अपने यहाँ। तो बातें हुई, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लाइफ बहुत अच्छा था। तो वो बता रही थी कि ये लोग जैसे है ना, तो इनके जो आस पड़ोस वाले उनसे ज़्यादा बात नहीं होती है इनकी, तो हम लोग जो है अपने में ही रहते हैं। एक तो मोस्टली फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आप देखो तो आसपास आपको उतना आइडिया नहीं होता है, जितने बिग सिटी में आप जाओ उतना डिफरेंस होता है, कौन क्या कर रहे, डोंट नो, डोंट केयर। तो ये यहाँ से थी जहाँ आप सबसे मिलजुल के रह रहे हो, एंड सडनली ऐसा जगह जाना जहाँ कोई आस बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है पता ही नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। तो जब शादी करके वहाँ गई थी तो वहाँ से कोई आए नहीं थे फंक्शंस के लिए, जस्ट उसकी मॉम के जो फ्रेंड्स, इंडस्ट्री के जो फ्रेंड्स थे वो होंगे, एंड उस लड़के के कलीग्स एंड ऑल, बट आस पड़ोस ऐसे फैमिली से कोई ज़्यादा कुछ आया नहीं था। तो उसने वो सब बताया था, तो थोड़ा सा मैं वहाँ पे वियर्ड लगा कि कितना भी कोई मॉडर्न हो, आई गेस जस्ट आपके नेबर बगल में जो रहते हैं रूम 204 एंड 203, 203 को तो पता होगा ना, 203 तो आपसे मिलने आएगा ही, एटलीस्ट कभी तो बात होगी, हाई हेलो ही सही, कुछ तो होगा। इतना तो कोई वियर्ड नहीं होता है कि आइसोलेटेड रहना। एंड तो वो आई, बट वो खुश थी, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। फिर वो गई, एंड आई गेस उसके 2-3 महीने बाद उसका कॉल आया उसकी मॉम को कि मम्मा मुझे यहाँ से ले जाओ, प्लीज़ ले जाओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं मर जाऊँगी या वरना। यही उसने डायरेक्ट जो कॉल किया ना, उसने कॉल पे यही बोला सीधा, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं मर जाऊँगी, या प्लीज़ प्लीज़ जल्दी आओ, जल्दी मुझे यहाँ से ले जाओ। उसकी मॉम बहुत शॉक्ड कि क्या बोल रही है, कुछ टाइम पहले इतनी खुश थी, अभी आई थी इतनी खुश थी, हमारी बातें हुई थी इतनी खुश थी, अचानक से क्या हो गया इसको। उसने एक्चुअली कुछ टाइम के बाद कॉल किया था, बीच में थोड़े डिस्टेंस में उसने कोई कॉल या कॉन्टैक्ट में घर वालों से नहीं किया था, बट ये उनको लगा अभी नई नई लाइफ स्टार्ट हुई तो बार बार हम कॉल करके अपनी वीडियो डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे कि क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, बात हुई है, मिलते हैं, देखते हैं, तो इट्स फाइन, वो अपना टाइम ले, अपनी न्यू लाइफ में सेटल हो। बट ये जो फिर बीच के बाद जो सडन ये कॉल आया ना, ये वो लोग शॉक्ड हो गए, आधे चीज़ें तो समझ ही नहीं आया कि मैं करे क्या, हो क्या रहा है। एंड वो इकलौती बेटी थी उनकी, तो बहुत ही ज़्यादा नाज़ों से पाला गया था उसे, लाइक काफ़ी अच्छे से पाल के बड़ा किया है, बहुत ही प्यार लाड से। तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनकी बेटी ये क्या बोल रही है, क्या हो रहा है, कोई मजाक है, क्या है ये, जो भी है। बट उन्होंने दोबारा कॉल किया तो कॉल लगा नहीं, तो ये लोग क्या, ये लोग निकल गए। इन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं क्या है क्या नहीं है, किसको कॉल करें, ये करें, ये सीधा निकल गया कि जो भी है, हमारी बेटी ने हमें कॉल किया तो हम जा रहे हैं, जो वहाँ जाके देखेंगे। रास्ते में फिर उन्होंने कॉल वगैरह ट्राई किया तो ऐसा कुछ लगा नहीं, लड़के ने कॉल नहीं उठाया, उसकी मॉम ने कॉल नहीं उठाया, और किसी का नंबर इनके पास था नहीं, नॉर्मल से कोई कॉल नहीं उठा रहा था। तो ये लोग गए, वो नॉक करते हैं घर, उनके घर पे, और बेल बजा के गेट खोल तो बोलती नहीं, वो तो यहाँ है ही नहीं, तो शायद आपके यहाँ गई है, हमें तो नहीं पता कहाँ गई, बता के भी नहीं गई, हम तो कॉल ट्राई कर रहे, कॉल लग भी नहीं रहा है, देखो कैसी बेटी आपकी है, बिना इन्फॉर्म किए चल गई घर से, कहाँ भगवान जाने है। तो वो शॉक हुआ, क्या बोल रहा है ये, अपने तो कॉल किया, वो उसका ये था, यहाँ वो नहीं है। तो फिर उसने उनसे बोला कि नहीं मुझे कॉल आया था, उसने बोला कि आओ आप लेके जाओ, बहुत परेशान लग रही थी, उसको बाद कॉल ट्राई कर रहे, कॉल ही नहीं लग रहा है, आप लोग भी कॉल नहीं उठा रहे, तो क्या हुआ। तो बोले नहीं हमें क्या पता, अचानक से हम घर पे आए, देखते वो है ही नहीं घर पे, सामान उसका पता नहीं यहाँ भाग गई नहीं किसी के साथ, आपकी लड़की, मुझे नहीं लग रहा ठीक ठीक थी आपकी लड़की, ऐसे बिना बताए इन्फॉर्म किए हुए, ये जानता नहीं है,
अब कल रात से गायब है, अब आप ही देखो आपकी बेटी कहाँ है, आपको भी नहीं पता, हमें तो लगा आपके यहाँ गई होगी। अब एज अ पेरेंट्स अब वो ये सब सुन रहे हैं कि उनकी बेटी एक रात पर उनका ऐसा कॉल करती है, एंड जब वहाँ जा रहे तो उनके ससुराल वाले ऐसे बोल रहे तो उनको क्या लगेगा कि क्या हुआ, वो कहाँ गई। और वो बोल रही थी मुझे ले जाओ मुझे ले जाओ, तो मे बी वो कहीं गई होगी, बट ऐसा क्या है वो सिचुएशन क्रिएट होगा कि वो बिना किसी को बताए यहाँ से चली गई, और कहाँ गई पता ही नहीं है, उन्हें भी नहीं पता। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्हें समझ ही नहीं आया था उस टाइम पे, एक अननोन सिटी में वो गए हैं, क्या करें कैसे ढूंढे कहाँ ढूंढे अपनी बेटी को। और उसका हस्बैंड तो ऐसे बोल रहा है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वो कहाँ है। उन्होंने फिर उसको क्वेश्चन बैक किया इन चीज़ों में कि तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए, और तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है, तुम्हें जाना चाहिए ढूंढना चाहिए, हमारे साथ ही चलो एटलीस्ट। तो वो ऐसा बोला कि उसका रिएक्शन था कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों ढूंढने जाऊँ, मुझे थोड़ी पता कहाँ गई है, अगर वो मुझे छोड़ के कहीं चली गई है भाग के तो मैं उसे ढूंढने तो नहीं जाऊँगा। और जैसे उसके बिहेवियर्स थे मुझे तो नहीं लगता किसी के साथ भाग ही गई होगी, तो मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए ना, मुझे ऐसी लड़की ढूंढना, आपकी बेटी है आप जाओ देखो जो करना है, हमें डिस्टर्ब मत करो करके उसने दरवाज़ा बंद कर दिया उनके मुँह पे। अब वो बेचारे मम्मी पापा उसके कहाँ जाएं क्या करें कुछ नहीं समझ में है उनको। फिर वो सोसाइटी से जा रहे थे नीचे, तब एक कोई एक उन्हें बुला रहा था जैसे कि सुनो 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 ऐसे एक्सक्यूज़ मी, तो वो मुड़े बोले क्या हुआ। तो फिर उन्होंने बताया कि आप इसके पेरेंट्स हो क्या, आपकी बेटी का नाम ये है क्या। तो उन्होंने बोला हाँ 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 क्या है, क्या आप जानते हो मेरी बेटी को, कहाँ है वो ऐसा। तो उन्होंने बोला हाँ आप चलिए मेरे साथ। तो वो उसको लेके गए फिर उसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में लेके गए। और वो जैसे अंदर गए वो देखिए उनकी बेटी वहाँ बैठी हुई है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब। ऐसा लग रहा है एक तो कि उसने बहुत देर से कुछ शार नहीं लिया या अपने बाल नहीं झाड़े, ऐसे जस्ट कुछ बिखरा हुआ फेस, डल सा फेस, रोया है उसने बहुत ज़्यादा, उसकी आईज स्वेल थी, बिल्कुल शिवर कर रही थी। और एक घर के ही नाइट ड्रेस में वो बैठी हुई थी और बस बैठ के शिवर कर रही थी, रोए उस वक्त भी वो रो रही थी। तो जैसे उसने अपने पेरेंट्स को देखा वो भाग के उनको हग किया है, रोई रोई बहुत वो भी रोए। पहले उन्हें समझ नहीं आया था हुआ कि बेटा बता क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो पहले उन्होंने फिर उसको शांत वांत कराया, वो लोग बैठे पानी वानी पिया, उसके बाद वो उसने अपनी कहानी बताई। एंड जो उसने बताया भाई साहब दिमाग घूम गया मेरा। तो एक्चुअली हुआ क्या था, शादी के तरह पे जाती है वहाँ पे, तो वो लोग कुछ टाइम तक ऐसे नॉर्मल चिल, वो लड़का भी अपने जॉब पे जाता है, ये भी जाती है, उसकी मॉम का भी जो है वो जाते हैं। घर पे 3 ही लोग थे, उसकी मॉम, वो लड़का और वो, बस और कोई नहीं। उसके पापा नहीं थे शायद उस लड़के के। तो ये क्या होता है, वो जाती है ऐसे उनका चलता होता है, और जब वो देखती है कि आसपास किसी से बात नहीं करते, कोई स्माइल भी पास नहीं करता, क्या है भाई। तो वो पूछती है तुम लोग ऐसे किसी से बात नहीं करते हो क्या, कोई ऐसा कुछ होता भी तो हम लोग नहीं जानते ऐसा क्या है। तो वो लड़का बोलता नहीं ऐसा किसी हमारा जो थॉट प्रोसेस किसी से मैच नहीं करता, पता नहीं वो लोग क्या ही करते हैं, वो लोग कुछ मैच करता नहीं है थॉट प्रोसेस, तो हम बेटर है कि हम दूर ही रहें। और काफ़ी जजी लोग हैं यहाँ पे, तो इट्स बेटर उनसे तुम ध्यान मत दो। तो उसे भी लगता है मे भी हो सकता है, जजी पीपल होते हैं बहुत टाइम, बेटर है कि आप लोगों से दूर रहे, इनके साथ रह के ज़्यादा टेंस फ्रेंड्स अच्छा दूर ही रहते हैं। तो वो सब फिर इग्नोर करती है। एंड उनके घर पे पार्टीज़ होती थी कंटिन्यू, लाइक वीकली पार्टीज़ होते थे। तो लोग जैसे आते थे पार्टी में तो प्रॉपर पार्टी वाली वाइफ, लाइक उसकी मॉम के फ्रेंड्स होते थे इंडस्ट्री के, उस लड़के के फ्रेंड्स ये सब आते थे। तो स्टार्टिंग में उसने उसको सबसे इंट्रोड्यूस कराया दैट शी इज़ माई वाइफ एंड ऑल। एंड उसके बाद पार्टीज़ जो होती थी वो वैसी पार्टी उसने कभी अटेंड नहीं की, तो उसके लिए डिफरेंट था थोड़ा सा वो इन्वायरमेंट जो वहाँ पे था काफ़ी ज़्यादा, तो उसको एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो एट द एक पार्टी 2 पार्टी तो उसने फिर भी किया, बिकॉज न्यू ब्राइड जो भी है आप किसी से इंट्रोड्यूस करवाए तो वैसे जा नहीं सकती भाग के। उसके बाद उसने बोला कि नेक्स्ट जब पार्टीज़ हुई कि मैं ठीक हूँ आप तुम लोग करो, मैं रूम में हूँ, कुछ लगे तो मुझे बुला लेना, क्योंकि ये लाउड साउंड स्ट्रिंग्स एंड ऑल जो भी वैराइटीज़ ऑफ चीज़ें मुझे नहीं पसंद है उतना लाउड चीज़ें, मुझे थोड़ा कामिंग पसंद है। और फिर उस लड़के को बोला तुम्हें भी तो ऐसा ही था ना कामिंग पसंद, तुम भी तो बोलते थे कि मुझे ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, मैं थोड़ा काम ही अच्छा लगता है अपने लोगों के बीच। तो वो बोलता हाँ अपने लोगों के बीच ही, मेरे अपने लोग हैं, मुझे उनके बीच अच्छा लगता है, तुम भी आओ इन्जॉय करो, क्या यार बोरिंग एंड ऑल। तो बोलते नहीं प्लीज़ मुझे ना नहीं रहना आज मन नहीं है, मुझे थोड़ा अकेले रहना दो, लाइक तुम लोग कर लो कुछ
मैं ख़त्म हो जाता हूँ, मुझसे हेडेक भी है, तो वो बैठती है तो वो बोलता है ओके फ़ाइन। तो वो जब रूम में रहती है तो सो रही होती है, तो सडनली कोई घुस जाता है और घुस के बगल में उसके सो जाता है, एंड उसका नींद टूटता है। वो देखती है क्या कौन है क्या है, फिर चिल्लाती है एक्सक्यूज़ मी कौन हो, एंड उधर आवाज़ तो वो नहीं जा रहा था क्योंकि इतने लाउड म्यूजिक था तो कोई तो सुन पाया नहीं उसका आवाज़। तो फिर वो जो इंसान था वो एक्चुअली ड्रंक था, एंड वो स्लीपी आई से उसे देखता है फिर वो सो जाता है। तो शी वॉज लाइक शॉक्ड, एक अननोन ड्रंक इंसान आके आपके बेडरूम में बगल में आके सोया हुआ है, और आपको क्या रिएक्शन होगा आपका कि कौन है क्या है, व्हाट द हेल इज़ दैट। तो वो उठती है, जाके अपने हस्बैंड को ढूंढती है वहाँ से, तो उसको देखती वो भी शायद ड्रंक था एंड किसी कॉर्नर सोफे में किसी से बात कर रहा था। तो उसको बोलती है चलने, तो बोलता है क्या है यार, इरिटेट मत करो, खुद तो तुम्हें एंजॉय करना नहीं, मुझे तो करने तो जाओ यहाँ से, दिमाग मत खराब करो। तो वो नहीं आता है, उसको बोलती कि क्या यार चलो, कोई रूम में मेरा आ गया सो रहा है, क्या कर रहे हो तुम, कोई अननोन इंसान है, ड्रंक इंसान है रूम में सो रहा है। तो बोल हाँ तो क्या है, पार्टी है, पार्टी के लोग इधर आएंगे तो सोएंगे ही ना, क्या इतना है, तुम पागल, खुद इंजॉय करती हूँ दूसरों को भी इरिटेट करती हूँ, मत सो, इतना इरिटेशन हो रहा है तुम्हें, रहो यहाँ पार्टी में। वो काफ़ी ज़्यादा उसे वियर्ड फील होता है कि ये इंसान जिसके साथ मुझे लाइफ बितानी है, ये रिएक्शन दे रहा है जब मैं इसको ये सारी चीज़ बता रही हूँ। उसे शी इज़ ब्लैंक। तो वो वहाँ बैठ कॉर्नर में, किसी कॉर्नर में सोफे में जाके बैठ जाती है कि अंदर जाना तो उसे सेफ़ नहीं लगता है, तो वहीं बैठी रहती है। और जब फिर कुछ टाइम होता है, पार्टी ख़त्म होता है, लोग इधर उधर पढ़ते हैं, फिर चल जाते हैं, फिर वो इंसान भी जो उसके रूम में था निकल के कुछ टाइम के बाद चल जाता है, तो अपने रूम में जाती है, लॉक करके सो जाती है। अब नेक्स्ट क्या होता है, जब वो सुबह होता है, सब होश में होता है, तो अपनी मदर इन लॉ हस्बैंड को बोलती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, आप लोग ये सब कैसे अलाउ कर रहे हो, लाइक सेफ़ नहीं है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, कोई ऐसे आके मेरे रूम में सो जाए, मैं क्या पता किस कंडीशन में होंगी उस टाइम। तो उसकी मदर इन लॉ का रिएक्शन इज़ लाइक, तो ये काफ़ी कॉमन है, तुम अपने रूम का लॉक करके सोती, तुम्हें इतना सेंस नहीं था, अगर तुम इतनी अनकंफर्टेबल हो तो तुम लॉक करके सो जाओ, तुम्हारी वजह से हम पार्टीज ना करें, वो हमारे फ्रेंड्स है, कोई ऐरा गैरा नहीं है तुम्हारे जैसे कि कुछ कर देंगे तुम्हें या कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ। काफ़ी रेप्यूटेड लोग हैं एंड फ्रेंड्स हैं हमारे, सो चिल ओके। अब वो क्या बोले, उसका हस्बैंड स्पीक कुछ नहीं, उसने अपने ब्रेकफास्ट किया, निकल गया, नो वर्ड्स, कुछ भी नहीं। किसे बोले, वो क्या करे, उसे भी फिर कुछ टाइम के बाद लगा कि मे बी वो ओवर रिएक्ट कर रही है, कि ऐसा कुछ था ही नहीं जितना वो रिएक्शन दे रही है इस चीज़ में, तो लेट को होने देती है। कंटिन्यू आगे सेम चीज़ होता है, होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। अब उसे नहीं सब हो रहा है उससे। अब तो क्या होता है ना, कुछ दिन के बाद वो वैसे आ रही होती है, तो उसका जो नेबर है वो उसे दिख रहा होता है, तो सामने सब कोई आ रहा है, आपको पता है वो नेबर है, तो उसे एक स्माइल करती है, ग्रीट करती है। बेसिक सेंस है, बेसिक चीज़ें हम सब करते हैं, तो सामने नेबर है वो भी स्माइल करता है, एंड फिर वो हाई हेलो होता है, एंड वो बताती है कि उस वाले फ्लैट में रहती है, एंड वो भी बोल रहा हाँ आई नो आप वहाँ रहते हो, तो बोलती है हाँ बट लेट्स मीट, कभी मिलते हैं, बातें करते हैं। हाँ ज़्यादा आप लोग उसमें आते होते नहीं हो ना, और शादी में भी नहीं आए थे, पार्टीज में भी नहीं आते हो ना, तो इसलिए उतना शायद बातचीत नहीं हो पाई है। तो वो जो नेबर है वो एक रिएक्शन देता है पहले, तो कुछ टाइम वो शांत होता है एंड फिर वो बोलता है एक्चुअली क्या है ना, तो आपके जो इन लॉज है वो उतने मिलते जुलते नहीं हैं, थोड़े डिफरेंट है, तो हमारा बनता नहीं है इसीलिए, एंड जब उनसे आप ज़्यादा बातें करते हैं, दे आर वेरी एग्रेसिव एंड ऑल, सो हम दूर ही रहते हैं इसीलिए। फिर वो चल जाता है। अब इसे लगता है एग्रेसिव, अब जो कल रात को कुछ रात पहले जो देख रही है, जो चीज़ें हो रही है, अग्रेशन तो नहीं देखा उसने, बट हाँ डिफरेंट तो है, वो वियर्ड भी है। तब क्या होता है, वो जाती है, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लगती है, उसका हस्बैंड उससे बातें नहीं करता, उसकी जो मदर इन लॉ है वो हर चीज़ में उससे वियर्ड बोलती है, चीज़ें बोलती है, ड्रेसिंग सेंस में बोलती है। एंड एक इंसिडेंट था कि वहाँ होती है, कोई फ्रेंड आता है उसका, उसकी मदर इन लॉ का, एंड वो ग्रीट करते हैं उसे, तो जब ये जाती है रीना उसे ग्रीट करने, तो उसे हग करता है एंड चीक्स पे किस करता है, तो उसे थोड़ा वियर्ड लगता है, वो नहीं है चीज़ों पे कंफर्टेबल, तो वो उसको तो दूर करती है एंड बोलती है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, सो ये सब मत करो। तो उसकी उस पर उसकी मदर इन लॉ जैसे वो इंसान जाता है एंड उसका हस्बैंड उसे बोलता है कि क्या रिएक्शन दिया तुमने, तुम हमारी बेइज्जती करा रही हो, ये सब उल्टी सीधी चीज़ें बोल के, इसीलिए छोटे शहर की लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए।
तुम्हारी सोच ही गिरी हुई है, ये सब चीज़ें तुम्हें ऐसे लगता है वैसे लगता है। फिर वो बोलती कि नहीं आई एम नॉट कम्फर्टेबल यार। तो मैं क्या कम्फर्टेबल, मैं कुछ कर थोड़ी रहा है, जस्ट किस एंड ऑल, इट्स नॉर्मल, चिल। वो उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, किसे बोले, क्या करे, कुछ नहीं समझ आ रहा था उसे। सेम चीज़ हुआ एंड देन वो इग्नोर कर रही थी क्योंकि उसे ये भी लग रहा था कि क्या पता एक्चुअली वो उनके कल्चर को नहीं समझ पा रही, उसके लिए डिफरेंट है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है कुछ बुरा नहीं है। एक और पार्टी होती है घर पे कुछ टाइम के बाद, और एक इंसान हो, वैसे वो अपने रूम में ही होती है, उसने लॉक किया हुआ रहता है, बट उसका ना एक्चुअली क्या होता है, पानी ख़त्म हो जाता है, उसे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही होती है, तो वो जाती है किचन पानी लेने, और उसी टाइम पीछे से वो इंसान आता है एंड जैसे वो खड़ी है पीछे से आया और उसके वेस्ट में ऐसे उसके वेस्ट को पकड़ता है, उसे अपनी ओर पुल करता है। तो वो ऊपर से पीछे देखती है उसका कोई रैंडम इंसान है, पता नहीं कौन है, तो उसे धक्का मारती है, उसे बोलती क्या क्या है, क्या कर रहे हो। फिर वो चिल्लाती भी है बट वो सुनते नहीं है, तो वहाँ से जाने लगती है, अपने रूम में चला कर लॉक कर देती है। नेक्स्ट डे क्या होता है, उसका हस्बैंड, नेक्स्ट डे नहीं उसी दिन रात में उसका बहुत ज़ोर से कोई नॉक करता है रूम, वो बोलती है, तो उसका हस्बैंड रहता है, वो अंदर आता है, वो लाइक उसे ज़ोर से एक थप्पड़ मारता है और सीधा वो बेड पे गिरती है। लाइक उसको बोलता है तुम क्या, ये तुम्हारा बिहेवियर है, तुम हमारे क्लाइंट्स के साथ ऐसे बिहेवियर कर रही हो, वो दोस्त है हमारे। वो अब उसे लिटरली उसका ब्रेन ऑफ है, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा है। बोलती क्या बात कर रहे हो तुम, वो क्या बदतमीज़ी कर रहा था मेरे साथ, मैं क्या करूँ, मैंने क्या गलत किया, वो बदतमीज़ी कर रहा था मेरे साथ, तो मैं रिएक्ट तो करूँगी ना। तो ये बोलते नहीं वो क्या, उस नॉर्मल गाइस, वो क्या ही करता तुम्हारे साथ, क्यों ही कुछ करेगा, तुमने देखा नहीं शक्ल पे, आपको क्या समझ रही हो तुम, क्या ही करता हो तुम्हारे साथ। उसका पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है इस बातों में जब वो ये सब चीज़ें सुनती है। उसे गुस्से में एक थप्पड़ मारती है क्योंकि बहुत ही गंदी चीज़ें बोलता है, बहुत ही गंदी, मैं बता भी नहीं सकती आपको, बहुत ही गंदी लैंग्वेज में बहुत ही गंदी चीज़ है। और फिर वो इंसान से मारता है लिटरली। उसकी माँ आती है, वो भी सेम चीज़ करती है। तो लास्ट में वो बोलती है कि मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ, मैं जा रही हूँ वहाँ से, तुम्हें जो करना करो, तुम लोग पागल हो, साइकोपैथ्स हो, और तुम्हें पता नहीं क्या है तुम्हारा फ्रेंड्स और तुम्हारे क्लाइंट कि तुम मुझे यहाँ क्यों ही लाए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो वो जाने लगती है, तो वो लोग उस मुझे बोलते हुए भी अजीब सा फील हो रहा है, उसका बाल पकड़ के खींचते हैं, खींच के उसे अंदर लाते हैं और बोलते हैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही तुम, और लॉक कर देते हैं वो रूम। और फिर चल जाते हैं, वो नॉक करी नहीं, कोई नहीं गेट खोलता, हो गया, वो थक के सो भी जाती है वहाँ पे वो। नेक्स्ट डे सुबह कोई गेट नहीं खोल रहा है, फिर वो नॉक करी हुई, प्लीज़ खोलो, तो वो लोग बोलते नहीं तुम्हें यहीं रहना है, यहाँ निकलने के लायक तो तुम हो नहीं। कहते कहते फिर बेहोश हो जाती है। फिर उसे होश आता है तो देखती है कि वो लोग दोनों बैठे हुए हैं वहाँ पे, रूम खुला रहता है, वो वहाँ रहते हैं, वो बोलते हैं बाहर तो तुम निकल नहीं सकती, अब तुम्हें यहीं रहना है, और हम जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, आते इसको देखिए तुम्हारा क्या करना है। वो निकलते हैं, गेट लॉक करके चले जाते हैं मेन गेट। तो बाहर आती है, नॉक करती है, खुलता नहीं है, कुछ नहीं होता है। और नॉक ऐसा था शायद, हाँ उसका फ़ोन नहीं होता वहाँ, उसका फ़ोन नहीं होता, वो फ़ोन ढूंढती, उसे अपना फ़ोन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, खाना वो फ्री में जाती है खाना भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो लोग कहीं भी गए हैं, राइन रोड लोग कहाँ गए, उन्होंने सब कुछ हटा के गए, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, बस पानी है, फ़ोन नहीं, वो बाहर नहीं निकल सकती, लॉक्ड है अंदर। वो बंदी वहाँ 3 दिन लॉक्ड रहती है, 3 दिन तक अंदर बंद, कुछ नहीं समझ में आ रहा चीज़ कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, लॉक्ड है वो अंदर। बालकनी भी उन्होंने लॉक कर दिया कि वो बाहर जाके चिल्लाए या कुछ करे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, रो रही है, बेहोश हो रही है, उठ रही है, पानी पी रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ फंस गई। जिस लाइफ का उसने इतना अच्छा ड्रीम देखा था वो ये है, ये मिल रहा है उसे, वो परफेक्ट इंसान, वो परफेक्ट फैमिली, ये है उसकी असलियत। कैसे कैसे करके वो फिर नॉक करना स्टार्ट करती, कुछ एक सामान लेती है, उसे ज़ोर ज़ोर से पीटती है गेट में, कोई सुनता है, कोई नेबर उस चीज़ सुनता है, वो बैक नॉक सुनती है, तो वो बोलती प्लीज़ ये ताला तोड़ो, मुझे बाहर निकालो, प्लीज़ 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 प्लीज़। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, तो जो भी होता है वो, थैंक गॉड, अच्छा इंसान, गॉड ब्लेस हिम, वो आता है, वो गेट तुड़वाता है, अंदर उसे निकालता है, उससे जिस कंडीशन में वो देखता है वो इंसान खुद शॉक हो जाता है। फिर वो फ़ोन लेती है, कॉल करके अपने पेरेंट्स को बताती है ये सब चीज़ें, एंड देन फिर वो चल जाती है वहाँ से। और वो जो नेबर था ना जिससे वो मिली थी,
वो फिर उसके यहाँ जाती है, नॉक करती है और उसको रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे रहने दो, प्लीज़ 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 प्लीज़, मेरे पेरेंट्स आ जाएंगे। तो उन्हें उसे अंदर लेते हैं, वहाँ वो रुकती है, बट इतनी टायर्ड और इतनी वो थी वो भूख से ना कि वो खाना खाती है और सो जाती है, एकदम गहरी नींद में बेहोशी जैसे सो जाती है। तो इसलिए वो कॉल एंड कुछ और कर नहीं पा रही थी। और जिस इंसान ने गेट खोला था, आई थिंक उसका फ़ोन में कोई इशू था, तो वो भी कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था, या उसे समझ नहीं आता तो उसने नहीं किया। तो जब ये सब अपने पेरेंट्स को बताती है, उसके पेरेंट्स का फेस था कि अपनी बेटी को किसके हाथ में दे दिया भाई, कहाँ अपनी नाज़ों से पाली हुई बेटी को हमने दे दिया कि उसे ये देखना पड़ा। अभी किस्मत हमारी अच्छी, थैंक गॉड ये बाहर निकल के, वरना वो क्या करते इसके साथ। एट द एंड इसका कितना ख़राब हो सकता था, आइडिया भी नहीं था उन्हें। फिर लोग वहाँ से निकले, उसे तुरंत घर लेके वापस आए। उस लड़के से कन्फ्रंट या कुछ करने होंगे नहीं, क्योंकि उन्हें समझ में आया था कन्फ्रंटिंग का तो कुछ यहाँ पे फ़ायदा है नहीं। उन्होंने सीधा केस फाइल किया कोर्ट पे। एंड फिर उनका ये जो केस था कुछ टाइम तक चला। ये भी पता चला कि वो लड़के की फैमिली से कोई इसीलिए बात नहीं करता था क्योंकि वो ये सब चीज़ों में थे, गलत चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में थे। जो पार्टीज़ होती थी वहाँ बहुत सारी इलीगल चीज़ें भी होती थी, और सोसाइटी में ये सब चीज़ों किसी को पसंद नहीं था, बट वो निकाल नहीं पा रहे थे उसे। वो कोशिश कर रहे थे कि वो लोग वहाँ से निकल जाए, बट वो निकल नहीं पा रहे थे। फाइनली कोर्ट केस चला, लंबा कोर्ट केस चला, चीज़ें सॉल्व, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। डिवोर्स से मिला, बट मैक्स टू मैक्स ज़्यादा चीज़ें प्रूव नहीं हो पाई, ज़्यादा चीज़ें हुआ नहीं। एंड कुछ पेनल्टी आई गेस उन्हें देना पड़ा था। काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक था उस लड़की के लिए सब कुछ, जो भी चीज़ उसके साथ हुई। बट वो बच गई वहाँ से, वो निकल गई, वो भाग गई। और कैसे भी उसने उस चीज़ को, बाई लक, उसका लक अच्छा था या सब उसके फैमिली की ब्लेसिंग थी कि उस चीज़ से निकली, वरना वापस उसका क्या हो सकता था उसका अंदाज़ा उसे खुद नहीं था। और लोग कितने गिरे हुए हैं और कैसे हो सकते हैं, और क्या एक उनका फेस हो सकता है, उस फेस के पीछे का जो दूसरा चेहरा है वो क्या हो सकता है, ये जानना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। बाई लक वो लड़की बहुत खुश है। उसकी फिर वो गई वहाँ पर, उसका डिफरेंट सिटी में उसने जॉब स्टार्ट किया। फिर कुछ साल बाद वो किसी से मिली, और देन उसने फिर से ये डिसीजन लिया शादी का, आई गेस क्योंकि उससे कुछ तो दिखा होगा जो पिछली बार से डिफरेंट होगा। और खुश है, खुशी है, बेबीज़ भी है उसके, काफ़ी खुश है वो, कोई इशू नहीं है। तो उसका एंड काफ़ी अच्छा था, बस उस स्टोरी, उसकी लाइफ का वो जो पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक था। और वो भी जिन्होंने भी कहानी सुनी आस पास, मेरे पेरेंट्स, सब कोई, कि ऐसा इतना अच्छा सब कुछ दिख रहा था बाहर, सब कुछ एक परफेक्ट पैकेज था, उसके अंदर क्या था वो कुछ और ही था। लाइफ में इट्स नॉट श्योर कि हमेशा आपको हर चीज़ परफेक्ट मिले, इसीलिए जस्ट ट्रस्ट करें अपने इंस्टिंक्ट पे, ध्यान दें। जो चीज़ें आपको लगे कि ये डिफरेंट है, ये वियर्ड है, उसे इग्नोर ना करें ये सोच के कि मे बी आप वियर्ड सोच रहे हैं, क्या पता वो एक्चुअली वियर्ड हो। अपने इंस्टिंक्ट पे हमेशा ध्यान दें, आंखें कान थोड़ी सी खुली रखें मोस्ट ऑफ द टाइम, चीज़ों को अच्छे से ध्यान से परखें। कुछ भी है उसको पूरी तरीके से देखिए, जैसे भी आप देख सकते हैं, जैसे भी आप उसको पता कर सकते हैं चीज़ों के बारे में, देन ही कहीं आप बिग डिसीजन ले लाइफ के। आप कहीं भी हो, इट्स नॉट ओनली मैरिज, कहीं भी आप हो, अपने इंस्टिंक्ट पे हमेशा ध्यान दें कि हमारी इंस्टिंक्ट फीमेल्स की बहुत परफेक्ट होती है। वो जब आपको हिट कर रही होती है ना, तो उसको कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही ही होती है। अगर सही नहीं हो फिर भी आप एटलीस्ट देख लो, जांच पड़ताल कर लो, अगर कुछ आ रहा है इंस्टिंक्ट तो ठीक है, सही नहीं हो तो इट्स फाइन, सही है तो आप प्लीज़ बच जाओगे। तो यही था हमारा आज का स्टोरी, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। सो बाय बाय गाइस, एंड गाइस अभी भी ज़्यादा है नहीं, तो प्लीज़ आओ, जल्दी आओ, एंड कीप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं, एंड जल्दी जल्दी आओ मेरे सब्सक्राइबर्स एंड मेरे गाइस, ताकि मैं गाइस बोल तो ज़्यादा लोग हों वहाँ पे। लाइक करो प्लीज़। बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।